वेलकम टू कार्तिक राठौर स्टडी चैनल फॉर क्लास 10th। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, उसको आप पहले देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एन इन विच रिएक्शन कंपाउंड जो ब्रेक हो जाते हैं टू और मोर सिमिलर सब्सटेंस में, उसी को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि इससे एग्जांपल दिया है NaCl का। जो Na है, NaCl अभी दोनों एक प्रोडक्ट की फॉर्म में, अब इन्हें हमें रिएक्टेंट की फॉर्म में अलग अलग करना है, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं इसके टाइप्स पर। इसके टाइप्स के आप बहुत ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स है। 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप्स आता है थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले आता है थर्मल पे। इसमें क्या होता है? रिक्वायर्ड हो अगर हीट की, इतना याद रखो, रिक्वायर्ड हो हीट की तो आएगा थर्मल डीकम्पोजिशन। उसके बाद रिक्वायर्ड हो इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस में लाइट की रिक्वायर्ड हो लाइट की। अब इसके कुछ रिएक्शन और इसकी कुछ ये देख लेते हैं। CaCO3 हमें अलग करना है इसे, ये सॉलिड फॉर्म में है तो CaO ये हमारा सॉलिड में निकल आया और CO2 ये हमारे गैस निकल गई। ऐसे ही दूसरा वाला देखते हैं तो H2O अब इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो रहा है, H2 आ गया और O2 गैस इसमें रिलीज हो गई। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से याद रखना। इसकी रिएक्शंस आती हैं। थर्ड आता है फोटोलाइसिस का, 2AgCl2 को हमने 2Ag में करा और 4Cl इवोल्यूशन हो गई गैस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे कि आपके NCERT बुक में रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, जो टॉप 4th है वो सारी मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाए। देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। जब वो डिस्प्लेस हो जाए तो और कंपाउंड और सॉल्यूशन हमें ला के दे, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात आते हैं तो नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भाई ये क्या है? अभी आया डिस्प्लेसमेंट, अब आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एन एक्सचेंज ऑफ आयंस का एक्सचेंज करें बिटवीन किस में? रिएक्टेंट में। ठीक है, एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट और मेक क्या बनाए? एक हमें क्या ला के दे? एक नया प्रोडक्ट। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट चीज आती है रिडॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इस चीज़ को याद रखना, वो साइमल्टेनियसली हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब भाई ये तो पढ़ लिया ऑक्सीडेशन एंड, अब आते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, गेन करे ऑक्सीजन और लूज करे हाइड्रोजन। मतलब इसका सिंपल भाषा में इसे कहें तो ऑक्सीडेशन क्या करता है? गेन करता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ही अब आ जाता है रिडक्शन क्या करता है? गेन लूज करता है ऑक्सीजन और गेन करता है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है ऑक्सीडेशन एजेंट। अब ये क्या होता है? ये इसके एजेंट की बात आ गई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, हमें पढ़ने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। सब्सटेंस डेट ऑक्सीडाइज एनदर सब्सटेंस। अगर दूसरे सब्सटेंस से वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो सेल्फ रिड्यूस हो जाएगा, वो खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही आ जाता है रिडक्शन एजेंट। अब ये क्या होता है? अ सब्सटेंस डेट रिड्यूस एनदर सब्सटेंस। ये एनदर सब्सटेंस जब रिड्यूस होता है तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो हमारा आता है कोरिजन। ठीक है, लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कोरिजन और रेंसिटी। ये दोनों हमारे लास्ट टॉपिक हैं। कोरिजन को भी अच्छे से समझेंगे, कोरिजन क्या होता है। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसमें हमारी एयर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। इतना तो आपको पता है, एयर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो एयर और वाटर प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। जो कोरिजन का मतलब क्या होता है? कोरिजन
डायरेक्टली ये कहना चाहता है जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, जो एटमॉस्फेयर में एयर वाटर होता है, वो रिएक्ट कर जाता है किससे? मेटल से। किससे रिएक्ट करता है? वो मेटल से। वो मेटल से रिएक्ट कर जाता है, तभी वो क्या हो जाता है? रस्टिंग। आपने एग्जाम्पल सुना होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना। वो इसी चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं, उस पर कोटिंग करा देते हैं, जिसको हम पेंट भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम पेंट भी कहते हैं, कोटिंग कराना। अब आए थे रेंसिटी। ये भी अच्छे टॉपिक है रेंसिटी। इसमें क्या होता है, जो हमारा चिप्स वगैरह के पैकेट्स आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा भाई चिप्स का पैकेट तो आ गया इतना बड़ा, अब भाई उसमें चिप्स इतने निकलते हैं, ऐसा क्यों? इतनी सारी गैस दे देते हैं, मतलब हमें लूट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। कम उसमें वो आ रहा है, वो तो भाई उसका ग्राम वगैरह से आता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझेंगे। रेंसिटी क्या होता है? रेंसिटी जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। अब जो हमारे जो चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, उसमें हमारा क्या क्या होता है? फैट होता है, ऑयल होता है। ठीक है, और फैट और ऑयल, अब भाई ये तो नहीं है जो आज बना वो कल ही पूरा सेल हो जाए। ठीक है, एक दिन में सेल नहीं होता, वो वेरी लॉन्ग टाइम में सेल होता है। ठीक है, तो उसको सेव रखने के लिए, उसकी स्मेल वगैरह ना आए, उसका बैड टेस्ट ना हो, इस वजह से उसे एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। जो लोग आप कहते हो गैस है उसमें, ठीक है, उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, यही है टॉपिक रेंसिटी का। ठीक है, चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आगे की वीडियो में देके रहूँगा। उसके बाद इस चैप्टर के MCQ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। प्लीज़ सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।